दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका लॉयर एडवोकेट दीपक सैनी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से किन किन ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से किन किन ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से 16 टाइप के ग्राउंड्स यानी 16 तरह के ग्राउंड्स पर डिवोर्स ले सकती है। वाइफ को एक हस्बैंड के कंपैरिजन में 4 ग्राउंड ज्यादा मिले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। अगर किसी का हस्बैंड शादी के बाद किसी गैर औरत के साथ में संबंध बनाता है तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। आपको एक ग्राउंड कोर्ट में प्रूव करना होगा। इसके लिए आपको कोर्ट में ऐसे गवाह या ऐसे सबूत पेश करने होंगे जिससे एडल्ट्री प्रूव हो सके, जैसे एडल्ट वीडियो, एडल्ट कन्वर्सेशन, या कोई ऐसी फोटो या ऐसी कोई और ऐसा कोई सबूत जिससे एडल्ट्री प्रूव हो सके। अगर ये ग्राउंड प्रूव हो जाता है तो इस ग्राउंड पर एक वाइफ अपने हस्बैंड पर डिवोर्स ले सकती है। नंबर 2, क्रुएलिटी। अगर किसी का हस्बैंड फिजिकली या मेंटली क्रुएलिटी पहुंचाता है तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नंबर 3, डेजर्शन। अगर किसी का हस्बैंड बिना कोई रीजन के जानबूझकर अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया हो और 2 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहा हो तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नंबर 4 है कन्वर्जन इन अदर रिलीजन। अगर किसी का हस्बैंड किसी नॉन हिंदू रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी नॉन हिंदू धर्म के अंदर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। नॉन हिंदू मीन्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इसके अलावा अगर कोई अन्य धर्म के अंदर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नंबर 5 है अनसाउंड माइंड। अगर किसी का हस्बैंड मेंटली रूप से बीमार है यानी अनसाउंड माइंड है तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। सिक्स्थ है लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ रोग भी बोलते हैं। अगर किसी के हस्बैंड को कोई ऐसा जानलेवा कुष्ठ रोग हो जाता है जिससे किसी की जान भी जा सकती है, और ऐसा रोग जो किसी और को फैल सकता है जो उसके साथ रहेगा, तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नंबर 7 है वेन्युअल डिसीज यानी यौन रोग। अगर किसी के हस्बैंड को वेन्युअल डिसीज है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको एसटीडी बोलते हैं, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको एसटीआई भी बोलते हैं, इस तरह की बीमारी से किसी दूसरे की जान को खतरा हो सकता है, तो इस तरह की बीमारी दूसरों को ट्रांसमिट ना हो पाए, इसलिए इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 8th है सन्यासी यानी रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर किसी का हस्बैंड संसारिक मोह माया छोड़कर सन्यासी बन गया हो तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। नंबर 9th है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर किसी का हस्बैंड 7 साल पहले उसको छोड़कर चला गया हो या कहीं गुम हो गया हो और अब 7 साल से ज्यादा समय से उसका कोई अता पता नहीं है, तो कोर्ट उसको डेड मानकर उसकी वाइफ को इस ग्राउंड पर डिवोर्स दे सकता है। अगर वो डिवोर्स होने के बाद वापिस आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द मटेरियल रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। 10th है नॉन रिजम्पशन ऑफ प्रोहिबिशन आफ्टर द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में 1 साल या उससे ज्यादा समय पहले जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो चुकी हो और उस जजमेंट के 1 साल या उससे ज्यादा समय से उन दोनों के बीच में कोई कोहिबिशन यानी कोई संबंध नहीं बना हो, तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 11th है फेलियर टू कंप्लाई विद द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री 1 साल या उससे ज्यादा समय पहले पास हो चुकी हो और उस 1 साल या उससे ज्यादा समय में भी उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार का पुनर्स्थापन नहीं हुआ हो, तो इस ग्राउंड पर वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ एचएम एक्ट, 12th है हस्बैंड्स बाइगमी। अगर किसी का हस्बैंड की पहली पत्नी जिंदा होने के बाद भी अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो वो पहली पत्नी इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। बाइगमी के केस में उस हस्बैंड को अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के तहत 7 साल की सजा और फाइन हो सकती है। 13 है रेप, सैडोमी या बेस्टियलिटी। अगर किसी का हस्बैंड शादी के बाद
रेप का या सेडोमी का या बेस्टिलिटी के जुर्म में दोषी पाया जाता है तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 14 है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन फॉर 1 ईयर और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अगर कोर्ट द्वारा वाइफ को मंथली खर्चा गुजारा के लिए हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर रखा हो और उस 1 साल या उससे ज्यादा समय से उस हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कोहिबिशन या कोई संबंध नहीं बना हो तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 15th है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल की एज से पहले हो गई हो और अब 15 साल की एज के बाद और 18 साल की एज से पहले वो लड़की अपनी शादी को रेपुडिएट करना चाहती हो यानी उसका परित्याग करना चाहती हो तो इस ग्राउंड पर भी वो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। 16th है म्यूचुअल कंसेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B ऑफ HM एक्ट अगर किसी हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो इस शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते या वो अब डिवोर्स चाहते हैं तो वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट का दावा यानी म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको ऐसी ही लीगल नॉलेज लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहेगी जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।